नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 5 पदों के लिए 15 बूथों पर होगा मतदान। सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट तैनात, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि द्वितीय चरण में 19 अप्रैल को हुए मतदान से पूर्व ग्राम प्रधान पद के 5 प्रत्याशियों के निधन के कारण नए सिरे से मतदान प्रक्रिया कराई जा रही है। नामांकन पत्रों का दाखिला, जांच और चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद 29 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कराया जाएगा, जिसके लिए 15 बूथों का निर्धारण कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विकासखंड तरवा की ग्राम पंचायत भरपुर पिछवार में प्राथमिक पाठशाला भरपुर पिछवार के बूथ संख्या 208 उत्तरी भाग और बूथ संख्या 209 दक्षिणी भाग पर मतदान होगा। एसडीएम मेहनगर प्रियंका प्रियदर्शनी जोनल मजिस्ट्रेट होंगी, जबकि ब्लॉक टेकमा की ग्राम पंचायत सरावा में प्राथमिक विद्यालय सरावा की बूथ संख्या 92, 93, 94, 95, 96 पर वोटिंग होगी। तहसीलदार लालगंज हेमंत कुमार गुप्ता जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। विकासखंड अजमतगढ़ की ग्राम पंचायत बनौरा मैथान पट्टी के प्राथमिक विद्यालय बरौना मैथान पट्टी के बूथ संख्या 222 से 225 तक पर मतदान होगा। एसडीएम गौरव कुमार को सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किया गया है, जबकि ब्लॉक रानी की सराय की ग्राम पंचायत खैरपुर जगजीवन की प्राथमिक विद्यालय मायारामपुर के बूथ संख्या 223 व 224 पर वोटिंग होगी। यहां तहसीलदार सदर अनिल कुमार पाठक सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, जबकि ब्लॉक ताबरपुर की ग्राम पंचायत सूर्याडीह के जूनियर हाई स्कूल बूथ संख्या 266 व 267 पर मतदान होगा। यहां एसडीएम निजामाबाद राजीव रत्न सिंह को सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। आजमगढ़ शहर में कई एलईडी वैन से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किया जा रहा है लोगों को जागरूक, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखकर जनपद वासियों को कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रखने एवं जागरूक करने के उद्देश्य से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ द्वारा एलईडी वैन भेजी गई है। जिलाधिकारी ने जनपद वासियों से अपील किया है कि सभी लोग एलईडी वैन द्वारा बताए जा रहे सुरक्षा उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर खुद को सुरक्षित करें तथा आसपास के लोगों को भी कोरोना संक्रमण महामारी से बचाव के बारे में जागरूक करें। जिलाधिकारी ने बताया कि आज एलईडी वैन शहर के प्रमुख चौराहों कलेक्ट्रेट चौराहा, चर्च चौराहा, तिरंगा चौराहा, बवाली मोड़, करतालपुर बाईपास, हाइडल चौराहा, संगर जी तिराहा, शारदा तिराहा आदि अन्य जगहों पर 2-2 घंटे चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि तहसील, ब्लॉक व ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनता को कोरोना संक्रमण से बचाव की जानकारी देने के लिए एलईडी में संचालित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के देवरिया गांव में जमीनी विवाद में विपक्षियों पर पीड़ित ने मारपीट का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने परिजनों के साथ पहुंचे रौनापार थाना क्षेत्र के देवरिया गाँव निवासी विजय ने बताया कि उसका विपक्षियों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। बीते 22 अप्रैल को उसी जमीन की पैमाइश हो रही थी कि इसी बीच विपक्षियों ने एक राय होकर लाठी डंडे से हमला कर उसे मार पीट कर घायल कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर वह मुकामी थाने पर गया, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जमीनी विवाद था, 1 साल से चल रहा है, उसी के मसले में हम लोग आए। क्या हुआ था उसमें? वो पैमाइश हो रही थी, पैमाइश होने के बाद तो मामला ख़त्म हो गया था, तो फिर लास्ट में वो लोग गाली देने लगे। कौन लोग? हमारे विपक्ष के झकरी, नगीना और हरि किशन, बाल किशन, श्रीकांत, हाँ पिंटू, श्रीकांत, ये लोग गाली देने लगे, तो हम लोग गाली का विरोध किया। तो उसी पे सबसे पहले फावड़ा उठाए मारने के लिए, फिर बाद में लाठी से, डंडे से लोग मारे। थाने पे गए थे? थाने पे गया था, तो वहाँ हमारा कोई गेट पे जाते तभी लोग भरा, हमारी कोई सुनवाई नहीं। आजमगढ़ जिले में 70% बेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे, डीएम ने दी जानकारी। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि कोविड मरीजों के तत्कालिक
प्रभाव से 30 जून तक भर्ती प्रक्रिया में सम्यक विचार उपरांत संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सालयों, राजकीय मेडिकल कॉलेजों और निजी मेडिकल कॉलेजों में कोविड मरीजों के भर्ती की प्रक्रिया इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से की जाएगी। 70% बेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे। शेष 30% बेड का आवंटन इन अस्पतालों द्वारा आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए स्वयं किया जा सकेगा। डीएम ने बताया कि संक्रमण के सक्रिय केसों की संख्या बढ़ जाने से भर्ती कराने की व्यवस्था बहुत प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं हो पा रही है, जिसके कारण मरीजों को कठिनाई हो रही है। डीएम ने बताया कि निजी कोविड अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीज अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट के आधार पर स्वयं भर्ती करवा सकेंगे। यह अस्पताल मात्र 10% बेड आरक्षित रहेंगे, जिन पर इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर के माध्यम से भर्ती करवाया जा सकेगा। निजी अस्पतालों द्वारा भर्ती करने के बाद इसकी सूचना तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार के पोर्टल पर अंकित की जाएगी। निजी अस्पतालों से प्रतिदिन सुबह 8 बजे एवं अपराह्न 4 बजे रिक्त बेड की संख्या श्रेणीवार अस्पताल के बाहर जन सामान्य के लिए चस्पा किया जाएगा। साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के पोर्टल पर भी अवगत कराया जाएगा। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ न्यायालय का समय हुआ परिवर्तित, अधिवक्ताओं को आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट होगा जरूरी। प्रभारी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जनपद न्यायालय आजमगढ़ ने अवगत कराया है कि उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ते कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जनपद न्यायालय आजमगढ़ के कार्य की समयावधि प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक कर दी गई है तथा मात्र जिला जज, विशेष अधिनियम के अधिकारिता प्राप्त सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ही संचालित होंगे, जिसमें जमानत, अग्रिम जमानत, आवश्यक फौजदारी व सिविल प्रार्थना पत्र, निषेधाज्ञा, जेल में बंद विचाराधीन बंदियों के रिमांड कार्य तथा जिला जज के विवेकानुसार आवश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई भौतिक वर्चुअल माध्यम से होगी। मात्र 33% न्यायालय कर्मी ही आएंगे। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के जमानतदारों, आत्मसमर्पण करने वाले अभियुक्तों जिनके द्वारा आत्मसमर्पण हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है को छोड़कर से सभी वादकारियों का न्यायालय परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिन वादकारियों का प्रवेश अनुमन्य है तथा न्यायालय में प्रवेश करने वाले समस्त अधिवक्तागण को कोविड-19 की आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अनिवार्य होगी, उसके बिना प्रवेश वर्जित होगा। जनपद न्यायालय आजमगढ़ प्रत्येक शनिवार व रविवार को पूर्णतया बंद रहेगा। इस अवधि में पूरे न्यायालय परिसर का सैनिटाइजेशन जिला प्रशासन के सहयोग से किया जाएगा। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में केवल गर्भवती महिलाओं के लिए ही ओपीडी सेवा रहेगी चालू, सीएमएस ने दी जानकारी। जिला महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जहां लोगों की धड़कनें बढ़ी हैं, वहीं प्रशासन भी अपने स्तर से पूरी सावधानी बरत रहा है। मंडलीय जिला अस्पताल के बाद जिला महिला चिकित्सालय में भी सामान्य मरीजों के लिए ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। यहां पर अब केवल गर्भवती के लिए ओपीडी की सुविधा होगी। इसके लिए डॉक्टरों की तैनाती भी इमरजेंसी से लेकर ओपीडी कक्ष में कर दी गई है। बता दें कि प्रतिदिन 35 से 40 गर्भवती महिलाएं ओपीडी में पहुंचती हैं। इसमें 5 से 10 महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें बिना भर्ती किए इलाज नहीं किया जाता। सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह ने बताया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार अग्रिम आदेश तक ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए इमरजेंसी और कुछ ओपीडी सेवाएं जारी रखी जाएंगी। देवगांव के 42 वर्षीय युवक ने राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में तोड़ा दम, कोरोना के तांडव से क्षेत्रवासी हुए भयभीत।
कोरोना के कहर से देवगांव क्षेत्र के लोग भी पूरी तरह भयभीत नजर आने लगे हैं। कहीं ऑक्सीजन की कमी से लोग जिंदगी से जंग हार रहे हैं तो कहीं इलाज के अभाव में जिंदगी दम तोड़ रही है। इसी क्रम में राजकीय मेडिकल कॉलेज और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चक्रपानपुर में भर्ती कोरोना संक्रमित देवगांव के एक मरीज सहित कुल 8 मरीजों की 24 घंटे के दौरान मौत हो चुकी है। मृतकों में एक देवगांव का भी निवासी था। नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि चक्रपानपुर स्थित सुपर फैसिलिटी अस्पताल में भर्ती देवगांव निवासी 42 वर्षीय युवक ने बुधवार की शाम 6:30 बजे के करीब दम तोड़ दिया। डॉक्टर दीपक पांडे ने बताया कि मौत की सूचना महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, मंडलायुक्त, डीएम, एसपी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ स्थानीय पुलिस को भी दी गई है। प्रोटोकॉल के तहत सभी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लालगंज में 145 लोगों की जांच में 110 की एंटीजन किट से की गई जांच, 11 मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप। लालगंज में कोरोना की दूसरी लहर में लगातार संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों के अंदर भय का वातावरण बना हुआ है और पूरी तरह हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। आज शुक्रवार को भारी संख्या में लोगों ने सीएचसी पहुंचकर कोविड-19 की जांच कराई। इसमें आज कुल 145 लोगों की जांच की गई, जिसमें 11 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज शुक्रवार को कुल 145 लोगों की जांच की गई। इसमें 110 लोगों की जांच एंटीजन किट से की गई, जिसमें 99 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई, लेकिन 11 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। उन्होंने बताया कि 26 लोगों का टेस्ट आरटी-पीसीआर द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि 9 लोगों की कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग सैंपलिंग भी की गई। उन्होंने बताया कि जिन 11 लोगों की रिपोर्ट कोरोना संक्रमित पाई गई है, उसमें मिर्जा आदमपुर का 1, मसीरपुर का 1, तहसील लालगंज के 2, सोफीपुर का 1, कटाई का 1, भगवानपुर का 1, गोमाडी का 1, दौना जहतमंदपुर का 1 और लालगंज के 2 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिली है।